एक पति अपने पत्नी से कहता है कि तुम अपने प्रेमी को घर बुला लो क्योंकि बच्चों को देख-रेख करने में दिक्कत हो रही है। चूँकि इसका एक बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जो इसकी पत्नी थी वो हॉस्पिटल में रहती थी और खुद ये डेली काम पर चला जाया करता था। तो कुछ बच्चे इसके घर पर बच जा रहे थे जिसमें उन बच्चों को देख-रेख करने में दिक्कत आ रही थी। तो पत्नी भी मान जाती है और वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और उसको अपने घर बुला लेती है। लेकिन जो पति था वो तो उसे धोखे से बुलाया था और पत्नी को इस चीज़ का भनक भी नहीं था। जब उसका प्रेमी यहाँ घर आता है तो यह मौका देखते ही उसके शरीर पर फरसे से वार कर देता है और शरीर के 20 टुकड़े कर देता है और फिर इसे बोरे में भरकर अलग-अलग इलाकों में फेंक देता है। और जब लोगों की नज़र इस बोरे पर पड़ती है तो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और उस बोरे को कब्जे में लेती है। और जब इसके बारे में पता किया जाता है तो ये जो कातिल है, जो मुजरिम है, वो पकड़ा जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है। गाजियाबाद के खेड़ा इलाके में एक परिवार रहता है। परिवार में पति-पत्नी है और कुछ बच्चे हैं। जो पति है उसका नाम मिलाल प्रजापति है और पत्नी का नाम पूनम है। और जो पति है वो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर परिवार का खर्चा चला रहा था। 1 साल पहले यहीं एक और व्यक्ति रहता था। वो राजस्थान के कोटपुतली का रहने वाला था और यहीं पर वो रहकर रिक्शा चला रहा था। लेकिन उसका मिलाल के घर आना-जाना था और आने-जाने की वजह से ही जो मिलाल की पत्नी थी उससे इसकी दोस्ती बन गई और फिर यही दोस्ती उनका प्यार में बदल गया। अब ये यहाँ कुछ दिन रहा और 1 साल पहले ये खेड़ा छोड़कर राजस्थान जा चुका था। लेकिन वो राजस्थान से अक्सर यहाँ इसके घर आ जाया करता। वो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आता, यानी कि मिलाल की पत्नी से वो मिलने के लिए अक्सर जब भी उसे समय मिलता तो वो राजस्थान से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहुँच जाता। एक बार ऐसे ही वो आया हुआ था, जो उसका नाम था अक्षय, और यहाँ आया हुआ था गाजियाबाद में और वहीं मिलाल के घर पर था। तो जो मिलाल की पत्नी थी पूनम, वो उसके लिए चाय बना रही थी और मिलाल घर पे नहीं था और चाय बनाकर कप लेकर आ रही थी उसको देने के लिए अक्षय को। तभी उसके हाथ से कप किसी तरह गिर जाता है और ये कप गिरकर उसकी बेटी, जिसका नाम रेखा है और उसकी उम्र 7 साल है, उसके पैर पर गिर जाता है और उसका पैर झुलस जाता है। अब जब शाम होती है और शाम को जब मिलाल रिक्शा चलाकर घर वापस लौटता है, तो पता चलता है कि उसकी बेटी का पैर जला हुआ है और पैर झुलसा हुआ है। अपनी बेटी से उसके बारे में पूछता है कि ये तुम्हारा पैर कैसे जला और पैर पर ये चाय कैसे गिरा है? तो उसकी बेटी रेखा बताती है कि एक अंकल आए हुए थे घर पर और वो अक्सर आया करते हैं, मम्मी उन्हीं के लिए चाय बना रही थी और वो चाय लेकर जा रही थी, तभी उसके हाथ से कप छूटा और मेरे पैर पर गिर गया और मेरा पैर जल गया। इसका पैर चूँकि ज़्यादा जल चुका था, झुलस चुका था, तो इसे दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और यहीं इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती हो जाती है। लेकिन घर पे दिक्कत हो रहा था। जो मिलाल की पत्नी थी पूनम, वो तो कभी हॉस्पिटल रहती, तो कभी बच्चों को देख-रेख के लिए घर आ जाती, क्योंकि घर पर भी 2 बेटी और 1 बेटे थे जो छोटे-छोटे थे, उनकी भी देख-रेख करना ज़रूरी था। और जो खुद मिलाल था, वो बाहर रिक्शा चलाने चला जाता और दिन भर रिक्शा चलाता और शाम को वापस घर लौटता था। इन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कत हो रही थी और फिर मिलाल के मन ही मन एक बदले का भाव पनपने लगा था और ये सोचने लगा था कि इस चीज़ का बदला वो अक्षय से लेगा और मौका मिलते ही उसे मार देगा। फिर इसके अंदर एक आइडिया आता है और आइडिया के तहत ही वो अपने पत्नी पूनम से कहता है कि क्यों ना तुम अक्षय को यहीं बुला लो और वो बच्चों के घर पे देख-रेख भी करेगा और तुम हॉस्पिटल में रहना और मैं दिन में रिक्शा चलाने जाया करूँगा। पत्नी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और खुश हो जाती है कि उसका प्रेमी उसके घर आ जाएगा। वो उसको फ़ोन करती है अक्षय को और फ़ोन करने के बाद वो उसको गाज़ियाबाद में बुला लेती है। गाज़ियाबाद में अक्षय 19 जनवरी को ही सुबह पहुँच जाता है। इसी साल की बात है, जनवरी में ही 19 जनवरी को आता है गाज़ियाबाद में और मिलाल के घर पहुँच जाता है। सुबह का टाइम था और जो मिलाल है वो अपने पत्नी से कहता है कि तुम अब हॉस्पिटल चली जाओ और बच्ची के पास वहाँ जाकर रहो और वहीं देख-रेख करो उसका। और वो चली जाती है। इसके जाने कुछ देर बाद जो मिलाल था ये भी अपना रिक्शा लेता है और काम की तलाश में निकल जाता है। शाम होती है और काम खत्म होता है, काम करके ये फिर वापस घर आता है। घर आने के बाद देखता है कि उस जो अक्षय है वो मौजूद है और उसके 2 बेटियाँ और 1 बेटे घर पर हैं। कुल 3 लोग घर पर थे और एक ये 4 लोग थे। ये सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और उसके बाद से अक्षय अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए और वो जहाँ सोया हुआ था वहीं मिलाल के 2 बच्चे भी सोए हुए थे। तो अब मिलाल जागता रहा और ये सोचता रहा कि ये लोग कब गहरी नींद में होंगे और ये जैसे ही नींद में होंगे उसके बाद मैं अक्षय के ऊपर हमला कर दूँगा। ये जब दिन में रिक्शा चलाने गया था तो अपने साथ एक फरसा भी खरीद कर मार्केट से लाया था। तकरीबन 11 बज चुका होता है और 11 बजने के बाद उस कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके बच्चे गहरी नींद में सो चुके हैं और जो अक्षय है वो भी अब नींद में है
और वो भी गहरी नींद में सो चुका है। अब ये फिर अपने कमरे में जाता है और वहाँ से फरसा लेता है और फरसा लेने के बाद फिर अक्षय के कमरे में जाता है और वहाँ जाने के बाद अक्षय के गर्दन पर पूरा जोर लगाकर उसके गर्दन पर उस फरसे से वार कर देता है। वो फरसा पड़ते ही जो अक्षय का सर था वो अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके ऊपर तकरीबन ये मिलाल 20 वार करता है उस फरसे से और तकरीबन 20 टुकड़े भी करता है और ये 20 टुकड़े करने के बाद उन सारे टुकड़ों को वो 3 बोरों में भरता है और बोरे में भरने के बाद अभी बच्चे सोए हुए हैं, उन्हें भी पता भी नहीं है कि घर में क्या चल रहा है, जो उनका पिता है वो घर में क्या कर रहा है। ये बोरे में भरता है और बोरे में भरने के बाद अपने रिक्शे पर इन तीनों बोरों को रखता है। उधर आस-पास में लगभग इसके घर से 1 किलोमीटर दूर जाता है और एक नहर थी, उसी नहर के आस-पास में झाड़ियाँ थी और उसी झाड़ियों में अलग-अलग जगहों पर वो 3 बोरे एक-एक करके फेंक देता है। ये फेंकने के बाद घर आता है और घर आराम से सो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं हो रात में और इसने कोई कांड, कोई मर्डर किया ही नहीं हो और अच्छी नींद में ये सोता है और जब सुबह होती है, जब उठता है और जब इसके बच्चे अक्षय के बारे में पूछते हैं कि अंकल कहाँ चले गए? तो ये बताता है कि रात में उनके घर से फ़ोन आया था और कोई ज़रूरी काम था। उसी काम के लिए ये यहाँ से वो रात को ही अपने घर चले गए। बच्चों को अजीब लगता है, छोटे-छोटे चूँकि वो बच्चे थे उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं उतना और फिर जब ये बोरे फेंक कर आया था अलग-अलग इलाकों में नहर के पास, तो कुछ राहगीर वहाँ से गुज़र रहे होते हैं और उनकी नज़र एक बोरे पर पड़ जाती है। वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं कि यहाँ संदिग्ध हालत में एक बोरा पड़ा हुआ है और उस बोरे के बाहर खून रिस रहा है। पुलिस ये फ़ोन रिसीव करती है और वहाँ पहुँचती है उस जगह पर, बताए हुए जगह पर, तो देखती है कि यहाँ पैर और हाथ के टुकड़े हैं और वही खून उसके अंदर से बोरे के बाहर रिस रहा है। अब पुलिस आस-पास इलाकों में छानबीन करती है कि शायद इसका सर मिल जाए जिससे कि पहचान किया जा सके कि आखिर ये बॉडी किसकी है, ये जिसकी मौत हुई है, ये व्यक्ति कौन है। उधर आस-पास में तलाश करती है, बाद में इसे 2 बोरे और मिल जाते हैं, जिसमें से सर भी मिलता है और जब सर मिलता है, तो पहचान कराया जाता है, तो पता चलता है कि इसका नाम अक्षय है और 1 साल पहले यहीं पर ये भी रिक्शा चलाया करता था। और कुछ लोग बताते हैं कि इसका मिलाल के घर आना-जाना भी था और ये अक्सर वहाँ जाया करता था। अब पुलिस को एक नाम मिलता है मिलाल और पुलिस मिलाल के घर पहुँचती है और मिलाल को उसके घर से उठा लेती है और थाने लाती है। थाने लाके उससे पूछताछ किया जाता है। मिलाल बड़े ही आसानी से अपना गुनाह कबूल करता है और बताता है कि हाँ, उसी ने ही उसका कत्ल किया है, उसी ने ही अक्षय को मारा है। और अब पुलिस पूछती है मारने की वजह क्या है, तो ये पूरी कहानी बताता है, जो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। ये बताता है कि एक तो मेरे अंदर इस बात की गुस्सा थी कि ये मेरी पत्नी का प्रेमी था और उससे ये आकर अक्सर मिला करता था। जब मैं ये बात सुना, तो मेरा खून खौल उठा और मैं इस चीज़ का बदला लेने के लिए मौके की तलाश करने लगा। और साथ ही साथ इसी की वजह से मेरे बेटी के पैर के ऊपर चाय गिरा। अगर ये मेरे घर नहीं आया होता तो मेरी बेटी का पैर नहीं झुलसा होगा। पुलिस इससे पूछती है कि क्या तुमको इस चीज़ का अफ़सोस है? तो ये बताता है कि उसे इस चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं है और ये जो कत्ल किया उसका कोई उसको पछतावा नहीं है। ये बताता है पुलिस को कि वो अपनी पत्नी को भी कत्ल करने वाला था और अपनी पत्नी को भी मारने वाला था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और बहुत प्रेम करता है पत्नी से, इसीलिए उसे छोड़ दिया, नहीं तो शायद जो उसकी पत्नी थी पूनम, वो भी मारी जाती, लेकिन वो बच गई और वो ज़िंदा है। और इस समय मिलाल प्रजापति पुलिस की हिरासत में है और जेल में बंद है। और ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।